नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आरबीआई की रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है। बात यह है कि भारतीय अपना पैसा अगर आप देखोगे ज्यादातर सेविंग्स अकाउंट में रखते थे, लेकिन अब इसमें एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। सेविंग से अब वो फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो खबर, व्हाई इंडियंस आर मूविंग मनी फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट्स टू फिक्स डिपॉजिट। आरबीआई रिपोर्ट के आधार पर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये मामला है क्या इससे हमें कोई चिंता होनी चाहिए, क्या यहाँ पर बैंकों के ऊपर कोई बुरा असर पड़ेगा, क्या है एग्जैक्टली। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर इस समय आरंभ ऑफर चल रहा है। मतलब कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और हमारे जो बैचेस होते हैं दोस्तों, इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन साथ ही साथ आप देख पाएंगे अनेकों फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पैकेज चूज कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। चाहे वो मेंटरशिप को लेकर हो, टेस्ट हो, रिवीजन, सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, ट्रेडिशनली इंडियन हाउस होल्ड्स अगर आप देखोगे, इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करिए दुनिया से, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अक्सर यही कहा जाता है कि भारत एक सेविंग्स इकोनॉमी है। मतलब हमारी प्रवृत्ति हमेशा से यही रही है कि पैसा बचाओ। आप अपने माँ बाप से पूछिए, अक्सर यही होता है, बचपन से यही सुनते आए हैं कि भाई पैसा को सेव करो। हम बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, ऑल्दो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन हमेशा से यही रहा कि भाई पैसा को सेव करो। और हाउस होल्ड सेविंग्स अगर आप देखोगे तो दो तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है ज़्यादातर फिजिकल सेविंग और दूसरा होता है फाइनेंशियल सेविंग। फिजिकल सेविंग के अंदर जैसे गोल्ड खरीदो, ये तो बहुत ही फेवरेट आइटम है इंडियन हाउस होल्ड्स का। इसके अलावा जमीन पर पैसा लगा दो, रियल इस्टेट, लैंड हो गया, ज्वेलरी हो गई। तो एक तो ये फिजिकल सेविंग, फिजिकल कोई चीज़ आप बाई कर रहे हो। दूसरा फाइनेंशियल सेविंग्स, मतलब वो डायरेक्टली दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी एक प्रकार का सेविंग है। जैसे बैंक में डिपॉजिट करना, इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गए, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स। ये दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। और कई दशकों से अगर आप देखोगे, जो बैंक डिपॉजिट है, ये फाइनेंशियल सेविंग्स में जो बैंक डिपॉजिट है, ये भारतीय फाइनेंशियल सेविंग्स का बैकबोन रहा है। लेकिन जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि बैंक के अंदर ही, मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग बैंकों से अपना पैसा निकालकर कहीं और लगा दे रहे हैं अचानक से, उसमें भी चेंजेस हो रहा है। लोग बैंकों से पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड्स और भी कई तरह की चीजों में जा रहे हैं। आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आ गए, आपने देखा होगा, रील्स आती जाती हैं कि भाई अपना पैसा बैंक में रखोगे तो कोई खास कमाई होगी नहीं, इधर लगा दो, उधर लगा दो। आई एम श्योर कि वो सब देख रहे हैं, तो उसमें भी बदलाव हो रहा है। लेकिन मेन बदलाव बैंक के अंदर ही हो रहा है कि अभी तक क्या होता था कि लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते थे और जब चाहे वो उसको निकाल पाते थे, लेकिन अब अपना वो पैसा सेविंग्स अकाउंट में शिफ्ट करके फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा देखो, मैं बार बार डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं। अगर आप बैंक डिपॉजिट देखोगे तो तीन तरीके के होते हैं। एक तो करंट डिपॉजिट, आप सब जानते हो, ये बेसिकली जो बिजनेस अकाउंट्स हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट है, वो इस्तेमाल करते हैं। यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, चाहे कितना भी पैसा आप उसके अंदर रखो। इसको करंट अकाउंट कहा जाता है, राइट। और इसमें बेसिकली कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब कई सारे फीचर्स मिलते हैं बिजनेसेस के लिए। दूसरा होता है सेविंग्स डिपॉजिट, मतलब सेविंग्स अकाउंट के अंदर जब हाउस होल्ड्स अपना पैसा रखते हैं। एंड सबसे खास बात इसमें यह होता है कि आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। ये काफी लिक्विड फॉर्म में होता है। एटीएम से निकाल लो, बैंक जाकर निकाल लो, यूपीआई ट्रांसफर कर दो, तो वो आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में होता है। ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो ये सबसे सेफेस्ट माना जाता है और काफी फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं कभी भी। और तीसरा होता है टर्म डिपॉजिट, जिसके अंदर फिक्स डिपॉजिट आता है। और इसमें क्या होता है कि आपका पैसा कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है। जैसे मान लो 2 साल के लिए आपने लगाया, 6 महीने के लिए लगाया, 3 साल के लिए लगाया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है। सेविंग्स अकाउंट में उतना इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। यहां पर फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, लिमिटेड लिक्विडिटी होती है। 1 साल का एफडी, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल के भी आते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये बदला क्या है। आरबीआई डेटा में ये बताया गया है कि 2022 में अगर आप देखोगे तो जो टोटल डिपॉजिट्स था सेविंग्स अकाउंट के अंदर, मतलब बैंक के अंदर जितना भी डिपॉजिट्स होता है उसका 34 to 35% सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट होता था जस्ट 4 साल पहले। और अब ये गिरकर हो गया है 28%, मतलब अच्छी खासी गिरावट आई है, लगभग आप कह सकते हैं 6% की। और अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 2022 में जो टोटल डिपॉजिट्स था बैंकों के अंदर उसका 55% फिक्स डिपॉजिट में था, और ये बढ़कर और ज्यादा बढ़ गया है, ये हो गया 61% से ज्यादा। मतलब
4 साल के अंदर अंदर एक मेजर शिफ्ट आया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग एफडीज की तरफ क्यों जा रहे हैं, इसका कारण आपको पता होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ। देखो, सबसे पहला ह्यूज इंटरेस्ट रेट गैप। अभी तक अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो बैंक्स हैं, देखो मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ आजकल ऑनलाइन बैंक्स वगैरह भी आ गए हैं, आप देखते होगे, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, 5% देंगे, 5.5% देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो ज़्यादातर 2.5% से मैक्सिमम 3% आपको सेविंग्स रेट मिलता है। सेविंग्स डिपॉजिट में आपका जो भी इंटरेस्ट है वो मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट रेट 6 से 7% मिल सकता है। और आप सोच के देखो, कोई पर्सन 1 साल के लिए अपना 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है सेविंग्स अकाउंट में, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 25,000 रुपए 2.5% के हिसाब से। वहीं अगर मान लो 6.5% फिक्स डिपॉजिट पर मिल रहा है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 65,000 रुपए। मतलब डायरेक्ट 40,000 का डिफरेंस आ गया। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक रिटायर्ड पर्सन के लिए ये 40,000 बहुत मायने रखते हैं। तो इसकी वजह से एक तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा है इन्फ्लेशन। देखो, बहुत मायने रखता है इन्फ्लेशन। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने अपना पैसा बैंक के अंदर रखा और आपको उस पर 5% इंटरेस्ट मिल गया, तो आप तो बड़े खुश हो गए, यार मुझे तो 5% इंटरेस्ट मिला है। लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ रही है। मान लो मैंने कहा महंगाई 6% है, तो एक्चुअल में तो आपको लॉस हो रहा है ना। आपका आपका जो रिटर्न है हमेशा महंगाई से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तब एक्चुअल में आपका रियल रिटर्न ज्यादा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, इन्फ्लेशन 4.5% है और आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हो जहां पर 2.5% मिल रहा है, तो इसका मतलब 2% का तो आपको लॉस हुआ। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस साल 100 रुपए का 1 किलो आटा मिल रहा है, अगले साल यही बढ़कर हो गया 104 रुपए 50 पैसा, लेकिन आपका सेविंग्स अकाउंट में पैसा कितना बढ़ा, सिर्फ 102 रुपए 50 पैसे। तो एक्चुअल में आपकी जो परचेजिंग पावर है वो गिर गई है। भले ही आपका पैसा बढ़ा है, लेकिन रियल सेंस में आपका पैसा कम हुआ है, ये आप कह सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट की तरफ डाल रहे हैं। तीसरा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल। अब देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिए। आप सब जानते हो कि कोविड जब आया था, तो यहां पर गवर्नमेंट चाह रही थी, आरबीआई चाह रही थी कि आप खूब सारा पैसा खर्च करो, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत थी। तो उस समय रेपो रेट क्या किया गया, 4% कर दिया गया, ठीक है। और जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता गया उसके बाद तो वापस से इसको बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। लेकिन अब वापस से धीरे धीरे इसको कम किया गया, आई थिंक 5.5% के आसपास है अभी रेपो रेट, राइट। तो अभी जो रेपो रेट आप देखोगे, रेपो रेट का सिंपल अर्थ ये होता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रही है तो आपके लोन पर इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ जाता है। डिपॉजिट जो रेट्स होते हैं सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, वो भी आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन जब रेपो रेट कम होता है तो आपका ईएमआई भी कम हो जाता है। ये आई एम श्योर आप जानते हो, इसको लेकर हर 2 महीने पर मैं वीडियो भी बनाता हूं जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है। अभी करंट सिचुएशन देखिए क्या है, आरबीआई अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करने में लगी हुई है, और ज़्यादातर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको ये लगता है कि फ्यूचर में जो रेट है वो एक्चुअल में कम होंगे। अब जब अभी मान लो आपको 6.5% मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पर, अब आरबीआई अगर रेपो रेट कम कर देगी तो फिक्स डिपॉजिट पर आगे चलकर हो सकता है सिर्फ 5.5% मिलेगा। तो बहुत से आपके पैसा निवेश करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो अभी अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालते रहें ताकि वो उसको लॉक इन कर सकें, ताकि अगले मान लो 3 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए उनको कम से कम 6.5% इंटरेस्ट मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रेपो रेट कम हो गया, अब उनको फिर 5-5.5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल होती है, इसके ऊपर भी नजर रखा जाता है कि क्या हो रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जो एफडीज में अगर आप देखोगे फिक्स डिपॉजिट में, जो लंबे समय के लिए फिक्स डिपॉजिट होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। देखो, जो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, वो 1 साल से ऊपर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखो 2022 में जो जितने भी फिक्स डिपॉजिट हुए थे उसमें से लॉन्गर जो एफडीज हैं वो 50% हुआ करता था। अब ये बढ़कर ऑलमोस्ट 70% हो गया है। आप समझ रहे हैं, जितना भी टर्म डिपॉजिट है उसका 70% लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में देखने को मिल रहा है। और इकोनॉमिक लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्योंकि आज अभी जैसे मैंने बताया कि 7% फिक्स डिपॉजिट का रेट है, अब अगले साल हो सकता है ये 5.5% हो जाए। तो डिपॉजिटर्स अभी से अपना पैसा जो है लॉक इन करना चाह रहे हैं कि अगले 3-4 साल में उनको कम से कम इतना तो यहां पर मिल ही जाए। सो अगेन दिस इज द रीजन। अब क्वेश्चन ये है कि इसका बैंक के ऊपर क्या असर होगा।
क्या बैंक को लॉस होगा, फायदा होगा, क्या होगा एक्चुअली? देखो, बैंक्स ऑपरेट कैसे करता है? बैंक का मेन काम क्या है? डिपॉजिट एक तरफ से लेता है और यहाँ पर उसको लोन पर दे देता है, और बीच का जो डिफरेंस है वो एंजॉय करता है। जैसे मान लो अगर वो सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट ले रहा है तो 3% इंटरेस्ट दे रहा है उसके बदले में बैंक, और वहीं आप सब जानते हो कार पर लोन, होम पर लोन, इस पर बैंक आपको 8%, 9% मान लीजिए इंटरेस्ट रेट लगाया, राइट? तो बीच का जो डिफरेंस है, ये जो 6% का डिफरेंस है, वो बैंक के लिए मुनाफा जैसा हो गया। इसमें से कुछ एक्सपेंस वगैरह कट कर दीजिए या जो भी है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि लोग अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक को अब कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा है? 6% का, 7% का, समझिए। और इसी की वजह से अब यहां पर जो डिफरेंस है बैंक के लिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। पहले 6% का डिफरेंस हुआ करता था, अब सिर्फ 2%, 3% यही बचा है। तो एक प्रकार से यहां पर बैंक का जो प्रॉफिट है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज आप देखिए, यहां पर नॉर्मली क्या होता था, देश भर में जितने भी बैंक थे वो आपस में compete करते थे। जैसे मान लो SBI है, ICICI है, HDFC बैंक है, वो यहां पर आपको अट्रैक्ट करते थे कि भाई देखो हम आपको 2.75% इंटरेस्ट देंगे। दूसरा बैंक कहता था कि हम आपको 2.95% देंगे, आप हमारे पास डिपॉजिट करिए पैसा। तो ये तो बैंकों के बीच में कंपटीशन होती थी ना। अब क्या हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, यहां पर बैंक अपने से तो compete कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं सेविंग्स के, इन्वेस्टमेंट के, उससे compete करना पड़ा है। जैसे म्यूचुअल फंड, SIPs, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, यहां पर लोगों का ध्यान चला गया। स्पेशली डिजिटल जो इकोनॉमी आई है, इंस्टाग्राम से लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब रील, शॉर्ट्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों की अब नॉलेज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है भाई मैं अपना पैसा बैंक में ना डिपॉजिट करके क्यों ना और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाऊं। तो इसको कहा जाता है फाइनेंशियल ऑफ सेविंग्स। हिस्टोरिकली इंडियन हाउस होल्ड्स अपना पैसा गोल्ड में या रियल इस्टेट में लगाते थे, अब वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पेंशन की तरफ जा रहे हैं। और फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप फिजिकल एसेट से फाइनेंशियल एसेट की तरफ मूव करते हो, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। और फाइनेंशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप देखो हम क्या कहते हैं कि जब आप अपना पैसा गोल्ड खरीदने में लगाते हो, ये तो एक तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा थोड़ी है, इनफैक्ट लॉस ही होता है। मान लीजिए आप गोल्ड खरीद रहे हो 5 किलो, और वो कहाँ से आएगा? गोल्ड हमारे देश में तो होता नहीं, हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर खर्च होता है। अभी रिसेंटली PM मोदी ने भी यही बोला कि भाई गोल्ड को मत खरीदो। तो यही चीज है, यहां पर फाइनेंशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, इक्विटी, बॉन्ड्स में लगाते हो, तो इसकी वजह से कंपनीज को फंडिंग मिल जाती है। जो कंपनीज हैं उनको सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जॉब्स बढ़ता है, GDP ग्रोथ भी बढ़ता है। खैर, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है लार्ज डिपॉजिटर्स। मतलब क्या हुआ है कि जितने भी FDs हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उसमें हायर अमाउंट वाले जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। आपको मैं बता दूं, जितना भी फिक्स डिपॉजिट है इस समय देश में, उसमें से 50% ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बड़े डिपॉजिटर्स होते हैं ना, वो अपना पैसा इधर उधर बहुत जल्दी मूव करते हैं, क्योंकि उनको हायर इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है। उनको लगता है दूसरा बैंक ज्यादा देगा, मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो बैंक्स भी आपस में कंपीट करते हैं वेल्दी डिपॉजिटर्स के लिए, और इसका क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर भी इंपैक्ट आता है। देखो, अभी रिसेंटली मैंने, इनफैक्ट मुझे याद है पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था जहां पर एक कंसर्न आपको बताया भी था कि RBI को एक चीज को लेकर काफी कंसर्न हो रहा है। वो ये है कि बैंक्स बहुत तेजी से क्रेडिट दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जितना पैसा डिपॉजिट में आना चाहिए बैंकों के अंदर वो नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ था RBI के लिए भी, क्योंकि आप समझो कोई भी बैंक कैसे काम करेगा जब डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक में डालेंगे और तब उसको उधार देते हैं। अब बैंक क्या कर रही है, उधार पे उधार देते जा रही है, लेकिन डिपॉजिट हो नहीं रहा है पैसा। लेकिन यहां पर जो अभी ट्रेंड वापस से देखने को मिला है कि जो बड़े बड़े फिक्स डिपॉजिट में लोग पैसा डाल रहे हैं, इसकी वजह से यहां पर बैंकों के लिए रिलीफ है, ताकि उनके पास पैसा आ रहा है और फिर बैंक उसको उधार पर दे पा रही है। और इन सारी चीजों में सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स क्या होता है ना, वो रिस्की चीजों में पैसा नहीं डालते हैं। भाई उनकी तो अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, अब उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना पैसा सेफ जगह रखूं, तो वो भी अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% का,
6.5, इनफैक्ट सीनियर सिटीजन के लिए तो आप सब जानते हो फिक्स डिपॉजिट में और एक्स्ट्रा 0.5% इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप इसको ग्लोबली कंपेयर करोगे, देखो यूएस में क्या है, लोग अपना पैसा बैंकों में बहुत कम रखते हैं। ये क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऐसा ही होता है कि लोग अपना पैसा स्टॉक्स में, रिटायरमेंट फंड्स में, वहां पर ज़्यादा डालते हैं। और भारत में ट्रेडिशनली क्या होता था कि लोग बैंक में ही पैसा डालते थे, सेविंग्स में डालते थे, बैंक सेंट्रिक फाइनेंशियल सिस्टम में डालते थे। आरबीआई रिपोर्ट के आधार पर यह भी अब धीरे धीरे बदल रहा है, लोग भी अपना पैसा फाइनेंशियल सेविंग्स में कर रहे हैं। और लास्ट में ये आप देख सकते हो, ये समरी है एक प्रकार से कि जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर इसमें क्या पॉजिटिव चीजें हैं कि बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का अभी भी ट्रस्ट है, फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों का बढ़ा है। कंसर्न्स क्या है, यहाँ पर बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जा रहा है, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर पड़ा है। ये सारी चीजें बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट चीज था, ये जो आरबीआई की रिपोर्ट में एक मेजर चीज आई थी, वो आपको पता चली होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में? ये 3 स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, अभी आरंभ ऑफर चल रहा है जिसमें 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी बैचेस पर मिल रहा है। इनमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, इनफैक्ट एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाया गया आप सभी के लिए, जिसके अंदर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.